मेरे प्यारे बच्चे, मैं अपने हृदय की गहराइयों से तुमसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे लिए बेहद प्रिय हो। इन शब्दों को पूरे मन से सुनो। यह संदेश केवल तुम्हारे लिए है। मैं तुमसे थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान मुझे देने को कहता हूँ। दुनिया के शोर और चिंता के बीच मेरी आवाज को सुनो। मैं जो कह रहा हूँ वह तुम्हारे जीवन के किसी भी विचार से अधिक महत्वपूर्ण है। मेरे साथ कुछ समय रहो और अपना दिल खोलो। मुझे तुम्हारे मन और आत्मा से दर्द हटाने दो। मैं उन दुखी और उलझे हुए विचारों को मिटाना चाहता हूँ जो तुम्हें परेशान करते हैं। मैं तुम्हें अपने प्रेम में शांति देना चाहता हूँ, जो किसी भी शांति से अधिक गहरी है। मेरे पास आओ, मुझ पर भरोसा करो। मैं अपने वचन का रक्षक हूँ। मेरे शब्द उद्देश्यपूर्ण और सच्चे हैं। मैं तुम्हारा मन ऊंचा उठाना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारे चेहरे पर फिर से मुस्कान आ सके। जब भी तुम मुझे खोजते हो, जान लो कि मैं तुम्हें सच्चे और गहरे प्रेम से प्रेम करता हूँ। मैं चाहता हूं कि तुम न केवल इसे जानो, बल्कि इसे अपने भीतर अनुभव करो, ताकि तुम्हारे जीवन में फिर से सच्ची खुशी आ सके। मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा और मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। यह सत्य है, अटल और अटूट। तुम मेरे संरक्षण में हो, सुरक्षित हो। मेरा आलिंगन हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी पुकार, तुम्हारा दर्द सब सुनता हूं। हर सुबह जब तुम मुझे पुकारते हो, मैं वहां होता हूं। जब तुम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हो, यह मुझे बहुत आनंद देता है। जीवन की छोटी समस्याएं तुम्हें परेशान कर सकती हैं, लेकिन जब तुम थक जाओ, टूट जाओ, तो मेरे पास आओ। मैं तुम्हारा समाधान हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम चिंता में कैद होकर दुखी रहो। तुमने मुझ पर भरोसा किया है और मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मेरे वचनों को अपने हृदय में संभाल कर रखो। याद करो, मैंने तुम्हें कितनी बार मुश्किलों से निकाला है। मैंने तुम्हें मृत्यु और खतरे से बचाया। जब सब कुछ असंभव लगता था, तब मैंने तुम्हारे लिए चमत्कार किए। मैं आज भी चमत्कार कर सकता हूं। मुझ पर भरोसा करो। मुझे तुम्हारी रक्षा करने दो, दिन और रात। निराशा को अपने दिल में जगह मत दो। तुम प्यारे हो, मूल्यवान हो, प्रेम किए गए हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हें शांति मिले, सच्ची खुशी मिले। मैं तुम्हारे आंसू देखता हूं और तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनता हूं। तुम अक्सर दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो, लेकिन अपने लिए बहुत कम मांगते हो। तुम्हारी विनम्रता और आभार मुझे बहुत प्रिय है। जब तुम केवल धन्यवाद करते हो, बिना मांगे, तब भी मैं तुम्हें अनगिनत आशीर्वाद देता हूँ, जो तुम्हारी कल्पना से भी अधिक महान है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा विश्वास कभी डगमगाए नहीं। मैं तुम्हारे लिए किए गए हर वादे को पूरा करूंगा। जब रास्ते में रुकावटें आईं, तो निराश मत होना। तुम्हारी किस्मत मेरे हाथों में है। तुम अपने लक्ष्यों तक पहुंचोगे। तुम्हारे सपने पूरे होंगे। कोई भी और कुछ भी तुम्हारा आशीर्वाद तुमसे छीन नहीं सकता। लेकिन तुम्हारी निष्ठा, विश्वास और सच्चा दिल बहुत जरूरी है। हर सुबह जब तुम आंखें खोलो, पहले मेरे प्रति धन्यवाद और स्तुति करो। नकारात्मक विचारों को अपने दिन पर हावी मत होने दो। मैं तुम्हारे लिए अवसरों के नए द्वार खोलूंगा। मैं तुम्हें यह समझने की क्षमता दूंगा कि मैंने तुम्हारे लिए कितने सुंदर और अच्छे विचार रखे हैं। मुझे पता है, हाल के दिनों में तुम्हें दुख और भ्रम का सामना करना पड़ा है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं होगा। तुम शर्मिंदा नहीं किए जाओगे। तुम अपने विरोधियों पर विजय पाओगे। तुम हर कठिनाई से विजयी होकर निकलोगे। अब समय है कि तुम अपनी महत्व और कीमत को पहचानो। तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रिय बच्चे हो। कोई तुम्हारे विरुद्ध जीत नहीं सकता। कोई तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं सकता। तुम पहले ही विजयी हो। पराजय के बारे में मत सोचो। विजय को स्वीकार करो। मैं पहाड़ हटा दूंगा और तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। तुम दृढ़ विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे और तुम्हें पूरा विश्वास होगा कि मैं तुम्हारी सुन रहा हूं। तुम दृढ़ता के साथ चलोगे। अब तुम्हारे दिल में निराशा और दुख के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे पता है कि परिवार की बातों से कभी कभी तुम्हें गहरा दुख होता है। कभी कभी तुम्हें आराम, शांति और प्रार्थना की जरूरत होती है। मेरे साथ शांत समय बिताना तुम्हारी आत्मा के लिए बहुत सुखद है। तुम दुख, आंसू या असफलताओं में जीने के लिए नहीं बने हो। कभी तुम रोओगे, संघर्ष करोगे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें उठाने आऊंगा। तुम टूटोगे नहीं, तुम हारोगे नहीं। तुम्हारा दिल सुंदर और कोमल है। इसे अंधकार में छिपाकर मत रखो। प्रकाश में आओ। तुम्हारा चेहरा फिर से चमकेगा। तुम्हें देखकर लोग मेरे नाम की स्तुति करेंगे। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, मेरे प्रेम का प्रतिबिंब। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है और मैं आगे भी चमत्कार करता रहूंगा, ताकि तुम्हें समझ में आए कि तुम मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हो।
अब पीछे हटने या हिम्मत खोने का कोई समय नहीं है। तुम एक तेज भाले की नोक की तरह हो, जो कठिन हवाओं को चीरते हुए आशीर्वाद की भूमि की ओर मार्ग बनाती है। मैं तुम्हें और अधिक आध्यात्मिक समझ दूंगा, ताकि तुम जान सको कि तुम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आशीर्वाद हो। भले ही आज कोई तुम्हें न पहचाने, भले ही तुम्हें चोट पहुंची हो, फिर भी निराश मत होना। जो कुछ तुम्हारे जीवन में होता है, उसका एक उद्देश्य है। मैं सब कुछ संभाल रहा हूं, लेकिन तुम्हारा रवैया और विश्वास महत्वपूर्ण है। तुम्हारा विश्वास और सच्चाई तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएंगे। जब तुम कमजोर महसूस करो, मेरे वचन से अपने मन को पोषित करो, घुटनों पर झुको, आकाश की ओर देखो। मैं वहां हूं, और मैं तुम्हारे दिल में भी निवास करता हूं। मेरी आशीषें दूर नहीं हैं, वे तुम्हारे बहुत करीब हैं। तुम्हारा उद्धार तुम्हारे पास है। तुम्हारी समस्याओं का पहाड़ गिर जाएगा। तुम्हारे विरोधी पहले ही पराजित किए जा चुके हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? तुम्हारे उत्तर देने पर मैं तुम्हारे भीतर एक महान चमत्कार करूंगा। अब सुनो, आज चिंता को शांत करने और मन को सुकून देने के लिए तुम्हें 3 काम करने हैं। 1, अपना दिल पूरी तरह से मुझे दे दो, सच में, बिना किसी डर, बिना किसी हिचकिचाहट के। मेरा उद्देश्य तुम्हें अनंत जीवन और सच्ची खुशी देना है। मैंने कभी यह नहीं चाहा कि तुम दर्द या तकलीफ में रहो। मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए समृद्धि और आशीर्वाद की हैं। अगर तुम अपना दिल आधा दोगे और आधा दुनिया की चिंताओं में छोड़ दोगे, तो तुम्हारा विश्वास स्थिर नहीं रहेगा। जब तूफान आएगा, तुम डगमगा जाओगे, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। इसलिए निर्णय लो, मुझे अपना पूरा जीवन सौंप दो। जब तुम ऐसा करोगे, हर दिन एक नया आशीर्वाद बन जाएगा। तुम्हारा परिवार सुरक्षित होगा, बुराई तुमसे दूर रहेगी, और जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वे अपनी राह खुद बदल लेंगे। 2, अपनी आंखें बंद करो और धन्यवाद दो। कुछ क्षण शांत बैठो, अपने भीतर देखो, अपनी आशीषों की सूची बनाओ, अतीत, वर्तमान और जो आने वाली है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो इस बात के लिए धन्यवाद दो कि तुम धन्यवाद दे पा रहे हो। कृतज्ञता तुम्हारी आत्मा को ठीक कर देती है। जब तुम धन्यवाद देते हो, दृष्टि साफ होने लगती है। तुम्हें देखने लगता है कि तुम्हें कितने तरीकों से बचाया गया है, कितना प्यार मिला है, कितनी बार तुम्हें नया जीवन दिया गया है। आज धन्यवाद दो, खुश होकर भी, दुख के बीच भी, क्योंकि धन्यवाद चमत्कारों का द्वार है। 3, इस प्रेम और स्नेह को दूसरों तक पहुंचाओ। तुम्हारे आसपास कई लोग मुस्कान के पीछे दुख छिपाए हुए हैं। वे जीवन में अर्थ ढूंढ रहे हैं। वे टूटे हुए हैं, खोए हुए हैं, अकेले हैं। उन तक ये संदेश पहुंचाओ। उन्हें बताओ कि वे भी प्रिय हैं। उन्हें बताओ कि जीवन में आशा है। कुछ लोग तुम्हारे ऊपर हंस सकते हैं, लेकिन उनके दिल तुम्हारी बातों को पहचान लेंगे। वे उस प्रेम की तलाश में हैं जिसे तुम महसूस कर रहे हो। जब तुम प्रेम बांटोगे, मैं तुम्हें और अधिक शांति, समृद्धि और सुरक्षा दूंगा, क्योंकि मैंने कल रात तुम्हारी प्रार्थना सुनी थी, जब तुमने आंसुओं के साथ मुझसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।